लोग चर्चा कर रहे थे फलक पर। तो इस तरह से बहुत सारी पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसके आधार पर हड़प्पावासी के बारे में जानकारी हासिल होती है। पुरातत्वविद इन्हीं वस्तुओं के समूह के लिए संस्कृति शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सारी चीज़ें एक ही स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें काफ़ी दूर दराज के इलाके से मिली हैं, काफ़ी अनेक स्थलों से प्राप्त हुई हैं, जिसके बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी है। जैसे अफ़गानिस्तान वाले इलाके से मिली हैं, बलूचिस्तान का एरिया आप ले सकते हैं, पाकिस्तान वाले इलाके से मिली हैं, या भारत में भी बहुत सारे स्थल हैं। जिन स्थलों के बीच में काफ़ी दूरी है, जिससे एक निष्कर्ष यह भी निकाला जाता है कि इन स्थलों के बीच में कहीं न कहीं कोई संबंध जरूर था, तब तो एक जैसी बहुत सारी चीज़ें या चीज़ों में काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं जहाँ से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उन स्थलों में से हड़प्पा एक ऐसा स्थल रहा है जिसकी जानकारी या जिसकी खोज सबसे पहले की गई, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है टाइम पीरियड, किस समय से किस समय तक यह सभ्यता अपने विकसित अवस्था में थी। तो खासतौर से उसको आप देख सकते हैं 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता को आप ले सकते हैं। विकसित अवस्था में यह सभ्यता थी, मतलब ये लगभग लगा देंगे यहाँ पर लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा। इतिहासकारों ने इस पीरियड में जो संस्कृति डेवलप हुई, इसके लिए विकसित हड़प्पा संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया है, या परिपक्व एक भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं। विकसित या विकसित या परिपक्व, विकसित या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। तो फिर एक प्रश्न उठता है, क्या इसे कोई संस्कृति अस्तित्व नहीं थी? तो बिल्कुल इसे भी संस्कृति अस्तित्व में थी। उसके लिए इतिहासकारों ने शब्द का जो इस्तेमाल किया है आरंभिक, ध्यान रखेंगे, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। और इसके बाद भी संस्कृति अस्तित्व में रही। ये तो विकसित अवस्था हो गई इसकी, या परिपक्व अवस्था कहते हैं, लेकिन इससे पहले की अवस्था के लिए आरंभिक हड़प्पा अवस्था भी आप कह सकते हैं, या जो संस्कृति अस्तित्व में रही वह संस्कृति थी आरंभिक हड़प्पा संस्कृति। और इसके बाद भी संस्कृति अस्तित्व में रही, इसके लिए आप टर्म का यूज़ करेंगे, वह होगा परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो इस तरह से आज हम लोग स्टडी किए संस्कृति क्या है। दूसरी चीज़ है कि पुरावस्तुएं अलग अलग जगहों से या अलग अलग स्थलों से हमको प्राप्त हुई हैं। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वह है टाइम पीरियड की बात, कि कब से कब तक का समय काल माना जाता है इसके लिए। तो लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व के बीच का जो काल था वह माना जाता है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति का काल। लेकिन इस पीरियड के लिए खास तौर से आप देखेंगे तो इतिहासकार एक खास टर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, और वह करते हैं विकसित या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति। इसके बीच का की जो संस्कृति थी मैंने डेवलप अवस्था में थी, काफ़ी विकास किया था लोगों ने, तो इसलिए विकसित या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति टर्म आप यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ की इसके पहले भी संस्कृति अस्तित्व में थी, जिसको हम लोग आरंभिक हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, और इसके बाद भी संस्कृति अस्तित्व में रही, उसके लिए परवर्ती हड़प्पा संस्कृति शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो आज बस इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे
और चैप्टर में जो आगे सब टॉपिक्स होंगे उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें।